हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्री कंसेंट के ऊपर। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो फ्री कंसेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा आज हमारा? मीनिंग ऑफ कंसेंट, मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, विटिरेटिंग factors affecting the free consent, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake of law and mistake of fact, bilateral and unilateral mistake, relevant sections देखेंगे, landmark cases और फिर questions देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। मीनिंग ऑफ कंसेंट, व्हाट इज कंसेंट? ए कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है दो और दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो इन्फोर्सिबल होता है। ठीक है, दिस एग्रीमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये एग्रीमेंट तभी होता है जब दो पार्टी जो है किसी एक सेम थिंग पे और सेम सेंस से बात कर रहे हो, तभी होता है। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड कंसेंट। ठीक है, दोनों तरफ से जो सेम कंसेंट होते हैं, मतलब सेम थिंग पे राजी होते हैं, सेम थिंग सेम जो हमारा सेंस होता है। ठीक है, उस पर तो वही बात कर रहा है हमारा सेक्शन 13 कंसेंट के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 13 स्टेट्स टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग सेम सेंस पे अगर बात हो रहा है और दोनों तरफ से सहमति मिल रहा है तो उसे हम कंसेंट कहेंगे। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द कंसेंसस एंड आइडम। लैटिन फ्रेज मीनिंग मीटिंग्स ऑफ माइंड। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, दोनों जो लोग हैं मतलब वो लोगों का सेम सोचने का तरीका हो, मतलब सेम समझ रहा है चीज़ों को अगर हम बोल रहे हैं कुछ तो, और दोनों सेम एक लेवल पे हो। ठीक है, तो उस समय उसको हम कहेंगे कि ये दोनों ने कंसेंट दिया है अपना। ठीक है, कंसेंस एंड एड आइडम। ठीक है, ये प्रिंसिपल है लैटिन में। ठीक है, अब आते हैं एवरीडे एग्जाम्पल में। अगर देखते हैं, राहुल सेज आई वांट टू बाय योर होंडा सिटी कार, अमन एग्रीज, बोथ आर टॉकिंग अबाउट द सेम कार। ठीक है, इसलिए कंसेंट एग्जिस्ट्स हियर। ठीक है, एग्जाम्पल विदाउट कंसेंट, राहुल वांट्स टू बाय अमन्स वाइट होंडा सिटी, अमन थिंक्स राहुल इज बाइंग हिज ब्लैक होंडा सिटी। ठीक है, बोथ आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कार्स, नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब सेम लेवल पे नहीं सोच रहे। ठीक है, वो सिर्फ होंडा सिटी बोला तो वो सोचा अच्छा मेरा वाइट वाला, अच्छा ये सोच रहा है नहीं मैं ब्लैक वाला बेच रहा। ठीक है, तो ये मीनिंग ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस, इसी को हम कंसेंट कहेंगे। ठीक है, बोथ पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट आइडियली। सेलर सेज आई विल सेल माई हाउस, बायर थिंक ही इज परचेजिंग द एंटायर प्रॉपर्टी, सेलर इंटेंडेड ओनली द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, नो मीटिंग्स ऑफ माइंड, नो वैलिड कंसेंट। ठीक है, अब आते हैं फ्री कंसेंट। सेक्शन 14 में दिया हुआ है फ्री कंसेंट, कंसेंट इन सेंट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक। मतलब किसी के दबाव में आकर नहीं, किसी ने इन्फ्लुएंस में आके नहीं, ठीक है, फ्रॉड ना किया हो या मिसरिप्रेजेंट नहीं किया हो या मिस्टेक नहीं हो। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो ही उसको प्योर कंसेंट मांगेंगे, वरना वो फ्री कंसेंट नहीं होगा अगर ये सब चीज़ उसमें मिलता है तो। ठीक है, तो इसलिए फ्री कंसेंट मतलब प्योर कंसेंट होगा, उसमें जो है इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, इसको हम फ्री कंसेंट कहेंगे, मतलब अपनी स्वेच्छा से और हम अपनी समझ से अगर कुछ जो है कर रहे हैं। अगर इसमें इसी चीज़ में अगर फ्रॉड हो गया, किसी ने मुझे धोखे से करवा लिया या गलती से मेरे से हो गया या किसी के बहकावे में आके मैंने ये कर दिया, ठीक है, एग्रीमेंट, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इफ़ कंसेंट इज ऑब्जेक्ट थ्रो एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इज नॉट फ्री। सिंपल डिफिनेशन है, फ्री कंसेंट मीन्स कंसेंट गिविंग वॉलेंट्रली। ठीक है, विदाउट प्रेशर, डिसिप्शन और मिस्टेक, मतलब हम स्वेच्छा से दे रहे हैं ये एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब अपने समझ से और स्वेच्छा से हम ये जो है आगे आके खुद से ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, ना कि किसी के दबाव से, ना मिस्टेक से, ना किसी के जो है बहकावे से आके। ठीक है, इजी फार्मूला है कंसेंट प्लस फ्री विल इजकल टू फ्री कंसेंट। ठीक है, कंसेंट प्लस फ्री विल इजकल टू फ्री कंसेंट। ठीक है, कंसेंट है लेकिन फ्री विल मतलब स्वेच्छा से। ठीक है,
Why is free consent important? The law protects people from being forced, cheated, manipulated or misled or into contracts. क्योंकि फ्री कंसेंट क्यों ज़रूरी है हमें, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों? ताकि जो है जो लॉ जो है आदमी को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? चीट अगर हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, या किसी के दबाव में आके कर रहा है, या ज़बरदस्ती कराया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये सब चीज़ देखता है लॉ, तभी उसको वो वैलिड मानेगा या नहीं तो वाइड हो जाएगा, ठीक है। विदाउट फ्री कंसेंट ए कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली वाइडेबल, ठीक है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो स्टार्टिंग में तो वाइड होगा, लेकिन बाद में जब कोर्ट को पता चलेगा कि ऐसा कुछ है, इसमें एक गलत तरीका है, तो वो वाइडेबल हो जाएगा। एंड इन सम केसेस वाइड, और हो सकता है कुछ केस में वो स्टार्टिंग से वाइड हो, ठीक है। वाइडेबल मतलब एक तरफ से आप जो इन्फ्योर्स कर सकते हो, स्यू कर सकते हो, दूसरा पार्टी फ्रॉड होगा, ठीक है, तो अपोजिशन जो विक्टिम होगा वो उसको स्यू कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो वाइडेबल हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, कंसेंट पार्टीज एग्रीज ऑन द सेम थिंग विथ सेम सेंस, ठीक है। फ्री कंसेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट इज वॉलेंटरली, मतलब आप खुद आगे से कर रहे हो, ठीक है, कवर्ड बाय सेक्शन 13, और फ्री कंसेंट कवर्ड बाय 14। Focus on meetings of mind, meeting of minds. Focuses on absence of pressure, fraud, misrepresentation, mistake, anything, ठीक। कंसेंट में may still not enforceable, ठीक है। Makes the contract legally valid if other essentials exists, ठीक है। अब आते हैं vitiating factors. The factor that destroy the free consents are called vitiating factors. मतलब free consent को जो destroy कर दे उसको हम विटिएटिंग फैक्टर्स कहेंगे। और वो फैक्टर्स कौन कौन से? कोएर्शियन, मतलब किसी के दबाव में आके, ठीक है, एंडो इन्फ्लुएंस, मतलब किसी के बहकावे में आके, ठीक है, मतलब कोई गलत, मतलब तुम्हारे आके बता दिया, गलत इन्फ्लुएंस कर दिया कि अरे ये तो ऐसा है, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, और जब किए तो जो है वो पता चला हम तो फंस गए, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉड किसी ने किया है, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, मिस्टेक किया है, ठीक है। ओवरव्यू डायग्राम देखते हैं। फ्री कंसेंट में हमें कोएर्शियन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, बेसिकली इतना कहीं अभी हम बात करते हैं। इसमें फ्री कंसेंट अगर है तो इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है? कोएर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, 5 आइटम, ठीक है। अब आते हैं स्टार्टिंग से एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 यहाँ पे सेक्शन 15 में हमारा लिखा हुआ है कोएर्शियन, तो 13 में हमारा क्या था? कंसेंट था। 14 में क्या था? फ्री कंसेंट था। 15 में क्या बता रहा है? कोएर्शियन क्या है, ठीक है। कोएर्शियन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट, ठीक है, फॉरबिडन बाय द IPC या BNS वेरेवर एप्लीकेबल, ठीक है। मतलब किसी को धमका के उसको ऊपर जो है, मतलब कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे तुम कर रहे हो, धमकाना हो गया, उसको जो है डराना हो गया, ठीक है, ज़बरदस्ती करना हो गया, ठीक है। अनलॉफुल डिटेनिंग एंड और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, मतलब अनलॉफुल तरीके से किसी को डिटेन करके या थ्रेट करके, और हो सकता है कि उसको एग्रीमेंट में ले लिए हो, ठीक है, किसी से एग्रीमेंट करा लियो, जैसे धमका के बंदूक के नोक पे कि भाई एग्रीमेंट करो नहीं तो मार देंगे, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ए पर्सन टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, मतलब डरा धमका के अगर किसी को एग्रीमेंट में ले आते हो या एग्रीमेंट करा लेते हो तो उसको हम करेंगे कोएर्शियन, COERCION, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन देखते हैं। कोएर्शियन मीन्स फोर्सिंग समवन टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, थ्रू थ्रीट्स और इलीगल एक्ट्स, मतलब इलीगल एक्ट्स या थ्रीट के द्वारा अगर किसी को फोर्स कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो उसका, ठीक है, डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, सिंपल मीनिंग में, ठीक है। अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोएर्शियन। देयर मस्ट बी थ्रीट और इलीगल एक्ट, मतलब अगर कोएर्शियन है तो उसमें आपको दिखना चाहिए कि इलीगल एक्ट हो रहा है, थ्रेट है, ठीक है। इंटेंशन टू ऑब्टेन कंसेंट, और ये डराना धमकाना, उसमें क्या इंटेंशन है कि क्यों डरा रहे हो, ताकि उनसे वो कंसेंट ले सके कि हाँ भाई हम सहमत है, एग्रीमेंट बनवा रहे हैं। एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये जो इलीगल एक्ट है वो फॉरबिडन होना चाहिए बाय क्रिमिनल लॉ, या फिर अनलॉफुल होना चाहिए डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर कुछ कर रहा है तो, ठीक है। अब एग्जाम्पल में राहुल से सेल योर लैंड
और आई विल बीट यू। सेलर साइंस कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय कर्सियन, मतलब उसने बोला कि नहीं करोगे तो मैं मारूंगा, ठीक है। अमन कीप्स राहुल डॉक्यूमेंट्स इलीगली, ही सेज आई विल रिटर्न देम ओनली इफ यू साइन दिस एग्रीमेंट, दिस इज कोर्शियन, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कोर्शियन, द कोर्ट the contract is voidable at the option of the party whose the consent was obtained by coercion, ठीक है। जो विक्टिम है, ठीक है, वो जो है सामने जाके क्लेम कर सकता है, स्यू कर सकता है, इसलिए ये हो जाएगा वाइडेबल, मतलब एक पार्टी जो है वो मतलब क्लेम कर सकता है, ठीक है, स्यू कर सकता है। द एग्रीव्ड पार्टी में रिस्काइंड या कैंसिल हो जाएगा या फिर जो है कंटिन्यू होगा, दो चीज़ ऑप्शन हो सकते हैं, या तो द एग्रीव्ड पार्टी में रिस्काइंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और अफर्म कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो रिस्काइंड करेगा या अफर्म करेगा, ठीक है। लैंडमार्क केस है रंगयाना कम्मा वर्सेस अल्बर्ट शेट्टी 1889 का है। फैक्ट है ए विडोज हस्बैंड डाइड, रिलेटिव्स रिफ्यूज टू अलाउ क्रेमेशन अनलेस शी अडॉप्ट्स ए चाइल्ड, शी अडॉप्टेड अंडर प्रेशर, ठीक है। जजमेंट द अडॉप्टेशन वाज इनवैलिड, कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्शियन, ठीक है। तो ये ब्लैकमेलिंग करके कर रहे थे, ठीक है, कि एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लो तभी हम क्रेमेशन करेंगे, संस्कार करेंगे, ठीक है। अब वो अंडर प्रेशर में आके अडॉप्ट कर ली, लेकिन जो है जज बोला कि नहीं, ये यहाँ पे कोर्शियन है, कंसेंट जो है ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्शियन। लीगल प्रिंसिपल, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल प्रेशर इज नॉट फ्री कंसेंट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके का जो है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये हमारा इसमें डिफाइन है 16 में, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट्स व्हेन वन पार्टी इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, ठीक है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन ए अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। किसी को डोमिनेट करके उस दूसरे का इच्छा मार के अपना मतलब जता के ऊपर से डोमिनेट करके और उससे वो काम करवाया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स मेंटल और मोरल प्रेशर, ठीक है, एक्सरसाइज्ड बाय ए डोमिनेंट पर्सन ओवर ए वीकर पर्सन, मतलब मेंटल और मोरल प्रेशर डाल के उसको बहका के, ठीक है, उसको जो है उसका बहका के और जो है जो भी उसको एग्रीमेंट करा लो, ठीक है। जैसे एक कॉमन रिलेशनशिप्स है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑफन प्रज्यूम्ड इन रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग ट्रस्ट और डिपेंडेंस, ठीक है, सच एज डॉक्टर पेशेंट, ठीक है। जैसे मतलब अधिकतर ये चीज़ कहाँ देखने को मिलेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई रिलेशंस में, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट में, लॉयर क्लाइंट में, पेरेंट चाइल्ड में, गार्जियन वार्ड में, स्पिरिचुअल गुरु डिसिपल में, ट्रस्टी बेनिफिशियरी में। एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। एन ओल्ड मैन डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज केयर टेकर, ठीक है, द केयर टेकर गेट्स द ओल्ड मैन टू ट्रांसफर ऑल हिज प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस मे अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब एक केयर टेकर था, उसने बहला फुसला के जो है उसका प्रॉपर्टी अपने नाम ले लिया, ठीक है, दिस मे अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब आते हैं प्रिजम्पशंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, द कोर्ट में प्रज्यूम अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर वन पार्टी डोमिनेट्स द विल ऑफ अनदर एंड द ट्रांजेक्शन अपीयर्स अनकंसेनेबल, मतलब अनफेयर ट्रांजेक्शन्स अगर हुआ तो यहाँ पर वही है कि बहला फुसला के जो उसका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लिया तो ये इलीगल ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो वही चीज़ है। Burden of proof, normally the person alleging undue influence must prove it. However, where the law presumes undue influence, the burden shifts to the dominant party to prove that agreement was entered into freely. ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेंट पार्टी की तरफ चला जाता है और उन्हें प्रूफ करना होता है कि एग्रीमेंट वाज इंटर्ड इनटू फ्रीली, ठीक है। इफेक्ट्स है द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्टी, ठीक है, तो वाइडेबल होगा किस तरफ, एट द ऑप्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्टी, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉड, सेक्शन 17 जो हमारा कह रहा है वो फ्रॉड के ऊपर है, ठीक है। फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल डिसेप्शंस टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गलत तरीके से बता के उसको मतलब गलत आइडिया दे के, गलत नॉलेज दे के, गलत फैक्ट बता के उसको जो अगर हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं, एग्रीमेंट करवा रहे हैं, तो वो हमारा फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कुछ गलत कागज़ दिखा दिए, कुछ गलत न्यूज़पेपर में दिखा दिए कि देखो ये है, उसके बाद इस तरह से चीज़ें। नॉलेज दैट इट इज़ फॉल्स और रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ट्रूथ, ठीक है। इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देना इंटेंशन होगा इसका, ठीक है।
अदर पार्टी रिलाइज अपॉन इट, और अदर दूसरा पार्टी मान लिया कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है। लॉस और डैमेज रिजल्ट, लॉस और डैमेज दिख रहा हो, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिख रहा हो, नॉलेज दैट इट इज़ फॉल्स है, ठीक है, इंटेंशन टू डिसीव मतलब धोखा देना इंटेंस है, मतलब गलत करना इंटेंस है, ठीक है, दूसरा पार्टी मान भी गया, ठीक है, लॉस और डैमेज दिख रहा है। अब जैसे सेलर नोज ए कार वाज सबमर्ज्ड इन फ्लड, ही सेज द कार हैज़ नेवर मेट विन एन एक्सीडेंट और डैमेज। सेलर को पता है कि कार जो है फ्लड में डूबा हुआ था, ठीक है, बट जब वो फिर भी झूठ बोला कि नहीं इसमें कोई एक्सीडेंट और कोई डैमेज नहीं है, बायर परचेजेस, अब सामने वाले को जो दिक्कत आया अब उसने केस किया तो वो फ्रॉड हो गया, ठीक है। अनदर एग्जांपल, ए पर्सन सेल्स फेक गोल्ड एज ए प्योर गोल्ड, फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। साइलेंस एज ए फ्रॉड, जनरल रूल, मेरे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है। सेलर डज नॉट डिस्क्लोज दैट पेंटिंग इज ओल्ड, ठीक है, सेलर डजंट डिस्क्लोज दैट ए पेंटिंग इज ओल्ड, बायर नेवर आस्क, नॉर्मली दिस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है। अब सामने वाला कुछ पूछा ही नहीं कि ऐसा क्या है, पुराना है नहीं है नया है, जो दिख रहा है वो बेच रहे हैं। अब तुम्हें समझ नहीं ना, तुमने पूछा, अगर पूछते तो हम बताते, और हम अगर गलत बताते तो फिर हम फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। एक्सेप्शन, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड व्हेन देयर इज ए ड्यूटी टू डिस्क्लोज, ठीक है, अगर उसमें आपको जिम्मेदारी दिया गया है कि वो बताना है तो आपको वहाँ पर फ्रॉड होगा। साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, उस केस में ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट, लॉ रिक्वायर्स डिस्क्लोजर, कब कब, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, ये सब इंश्योरेंसर में होना चाहिए कि वहाँ कोई हिडन नहीं होना है, जो है सब बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल में इंश्योरेंस प्रोपोजर्स हाइड्स ए सीरियस इलनेस, फ्रॉड, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोपोजर हाइड्स ए सीरियस इलनेस, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। लैंडमार्क केस है डेरी वर्सेस पीक 1889, फैक्ट है ए कंपनी फॉल्सली स्टेटेड दैट इट हैज ऑथोरिटी टू रन ट्रैम कार्स बाय स्टीम, द डायरेक्टर्स ऑनेस्टली बिलीव द स्टेटमेंट, द ऑथोरिटी वाज लेटर रिफ्यूज्ड, ठीक है। जजमेंट है द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट देयर वाज नो फ्रॉड बिकॉज देयर वाज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। कंपनी जो है स्टेटेड दैट इट हैज अथॉरिटी टू रन ट्रैम कार्स बाय स्टीम, द डायरेक्टर्स ऑनेस्टली बिलीव द स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्टर्स जो है आंख बंद करके मान लिया, द अथॉरिटी वाज लेटर रिफ्यूज, ठीक है, बाद में वो मुकर गया, ठीक है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स सेड देयर वाज नो फ्रॉड बिकॉज देयर वाज नो डिसऑनेस्ट, अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल, फ्रॉड रिक्वायर्स इंटेंशन टू डिसीव और रेकलेसनेस ड्यूरिंग रिगार्डिंग ट्रूथ, मतलब धोखा देना ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि वहाँ पे गलत इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। ए मेरे फॉल्स स्टेटमेंट ऑनेस्टली बिलीव इट इज़ नॉट फ्रॉड, हो सकता है वो गलती से बोल दिया, उसको नॉलेज नहीं हो, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि उसका इंटेंशन हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। मिस रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 18, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स ए फॉल्स स्टेटमेंट मेड इनोसेंटली विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन वही हो गया, सेम बात जो अभी ऊपर हुआ कि जो है अगर हम एक फॉल्स स्टेटमेंट डाल दिया और हमें पता नहीं था या फिर हमें उसका नॉलेज नहीं था कि ये सही में हम गलत बोल रहे हैं और हमारा इंटेंशन नहीं था कि सामने वाला को मतलब जो है चीटिंग करे या धोखा दे, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन है मिस रिप्रेजेंटेशन इज एन इनोसेंट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन that induces another person to enter into a contract. Example, a seller generally believes a machine is 5-year-old, actually it is 10-year-old. Buyer purchases misrepresentation. The contract is voidable at the option of the affected party, ठीक है। However, unlike fraud, damages are generally not available under the Indian Contract Act merely because of innocent representation, subject to other legal remedies, ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉड और डैमेजेस जो है उसमें डैमेजेस इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फ्रॉड की तरह नहीं है, ठीक है। ये गलती एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन है, गलती भी नहीं मिस रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है, उसको लगा कि ये है फैक्ट, ठीक है। जैसे फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर बात करें तो फ्रॉड में इंटेंशनल डिसेप्शंस होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होता है, इसमें इंटेंशन होता है डिसीव करना हमारा, ठीक है, नो इंटेंशन टू डिसीव। सेक्शन 17 में डिफाइन है, सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द एग्रीड पार्टी। डैमेजेस जनरली क्लेमेबल, डैमेजेस जनरली नॉट क्लेमेबल, रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस जनरली नॉट क्लेमेबल होता है बट फ्रॉड में क्लेमेबल होता है, ठीक है। अब आते हैं मिस्टेक, सेक्शन 20 से 22,
ठीक है। 20 से 22 हमारा मिस्टेक दिया। मिस्टेक मीन्स एन एररस बिलीफ अबाउट ए फैक्ट और लॉ, जिसमें वापस से वही आ जाता है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ए मिस्टेक रिलेटिंग टू द फैक्ट्स। बायलेटरल मिस्टेक बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन अबाउट द एसेंशियल फैक्ट। अगर दोनों तरफ से मिस्टेक हुआ है तो बायलेटरल हो जाएगा, ठीक है। बोथ बायर एंड सेलर्स बिलीव्स ए हॉर्स इज अलाइव, द हॉर्स हैज ऑलरेडी डाइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। अगर दोनों तरफ से जो है मिस्टेक चल रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से वो वाइड होगा, ठीक है। सेक्शन 20 बता रहा है एग्रीमेंट इज वाइड व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर ए मिस्टेक रिगार्डिंग एन इसेंशियल इफेक्ट, इसेंशियल फैक्ट। लैंडमार्क केस है कूपर वर्सेज फिप्स 1867। फैक्ट है ए पर्सन लीज्ड ए फिशरी बिलीविंग इट बिलोंग्स टू अनदर, इन रियलिटी ही हिमसेल्फ ऑन्ड इट, बोथ पार्टीज वेयर मिस्टेकन। मतलब उसने एक फिशरी को लीज पे लिया और बाद में पता चले वो तो खुद का ही था, तो यानी बोथ पार्टीज वेयर मिस्टेकन, ठीक है। जजमेंट आया द एग्रीमेंट वाज हेल्ड वॉइड। लीगल प्रिंसिपल ए बायलेटरल मिस्टेक रिगार्डिंग एन इसेंशियल फैक्ट्स मेक्स द एग्रीमेंट वॉइड। यूनिलेटरल मिस्टेक ओनली वन पार्टी की इज मिस्टेकन। अब एक तरफ से सिर्फ मिस्टेक हुआ है, लेट सपोज राहुल ऑफर्स टू सेल हिज लैपटॉप फॉर ₹50,000, बायर मिस्टेकनली थिंक्स द प्राइस इज 15,000, ठीक है। ओनली बायर इज मिस्टेकन, जनरली कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। Rule: unilateral mistakes ordinarily does not make a contract void unless it relates to identify of the contracting party in certain circumstances nature of the contract। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के ऊपर जो 21 में दिया है। 20, 21, 22 था हमारा मिस्टेक पे, तो 20 में हमारा ऊपर वो था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब 21 में हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेकन ऑफ इंडियन लॉ, इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ इज ऑब्वियसली नो एक्सक्यूज, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। A person says, I don't know about this tax law, it cannot avoid contract. Foreign law. Foreign law is treated as a question of fact. A mistake regardingly foreign law may amount to a mistake of fact. अगर आपको foreign law से related अगर कुछ questions हैं, मतलब fact है, तो उसको आपको माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मतलब जो फॉरेन लॉ है उसको भी ट्रीट किया जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह, कि अगर आपको फॉरेन लॉ नहीं पता है हो तो उसको एज ए ट्रीट किया जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 फिर से देख रहे हैं। मिस्टेक ऑफ इसेंशियल फैक्ट बाय बोथ पार्टीज, एग्रीमेंट बिकम्स वाइड, ठीक है। कंपैरिजन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेज मिस्टेक ऑफ लॉ। सेक्शन 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है हमारा 20 में। इंडियन लॉ नो रिलीफ, मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ में नो रिलीफ है। बायलैटरल इसेंशियल मेक्स एग्रीमेंट वॉइड। इग्नोरेंस नॉट एक्सक्यूज्ड, इसमें जेन्युइन फैक्चुअल एरर, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ कॉन्ट्रेक्चुअली यूजुअली वैलिड, और इसमें जो है वाइड हो जाएगा। बायलैटरल वर्सेज यूनिलेटरल में बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन, इसमें वन पार्टी मिस्टेकन है। बायलैटरल में है हमारे एग्रीमेंट जनरली वाइड हो जाता है, यूनिलेटरल में वैलिड रहेगा, ठीक है। बायलैटरल हमारे सेक्शन 20 में दिया हुआ है और यूनिलेटरल हमारा सेक्शन 22 में डिफाइंड है, ठीक है। अब आते हैं इसेंशियल फैक्ट्स की बात करें। बायलैटरल जो है हमारे इसेंशियल फैक्ट की बात कर रहा है, और यूनिलेटरल पर्सन एरर या फिर वन पार्टी एरर। कोई फैक्ट है जो इसमें क्या है कि एक फैक्ट है, उस पर उन लोगों को पता ही नहीं। अब मान लो एक गाड़ी खरीदने का बात हो रहा है, वो गाड़ी अभी तक मार्केट में है ही नहीं, बना ही नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसमें क्या है कोई पर्सनल एरर हो सकता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द विटिएटिंग द फैक्टर्स, तो विटिएटिंग फैक्टर्स हमारे क्या थे, कोएर्शियन थे, अगर कोएर्शियन है तो वाइडेबल होगा, एंड्यू इन्फ्लुएंस है तो वाइडेबल होगा, फ्रॉड है तो वाइडेबल होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन है वाइडेबल होगा। मिस्टेक में जो है दो चीज़ है, बायलैटरल मिस्टेक अगर है तो वाइड हो जाएगा, यूनिलेटरल मिस्टेक है तो यूजुअली वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मेन याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 13 मीनिंग ऑफ कंसेंट था, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, सेक्शन 15 क्वेश्चन बता रहा है, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड बता रहा है, 18 मिस रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, 19 हमारा जो है वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब वाइड एग्रीमेंट्स क्या होगा वो बता रहा है, ठीक है। वाइडेबिलिटी डिफाइन किया हुआ है, वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, फर्स्ट ये सब होगा तो ये वाइडेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मिस्टेक्स कहाँ है, तो सेक्शन 20 में बायलैटरल मिस्टेक, ठीक है, एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा।
मिस्टेक बाय इंडियन लॉ है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, नो रिलीफ मिलेगा, ठीक है, वैलिड रहेगा। सेक्शन 22 बता रहा है यूनिलेटरल मतलब जनरली नो रिलीफ, ठीक है। लैंडमार्क केसेस है रंगिया कम्मा वर्सेस अल्बर्ट सेठी 1889। ये बताएं कि एक वीडियो था उसको बोला गया कि जब तक चाइल्ड स्टॉप नहीं करोगे तब तक जो स्टेमेशन नहीं होगा, तो उस केस में हमारा जो है यहाँ पे क्या कि कोर्शियन हो गया इसमें, तो ये द एडॉप्शन वाज इनवैलिड बिकॉज द कंसेंट वाज ऑब्टेन थ्रू कोर्शियन, ठीक है। तो लीडिंग केस है कोर्शियन का, ठीक है। और डेरी वर्सेस पीक है 1889 का, डायरेक्टर्स जो है मेड ए फॉल्स स्टेटमेंट बिलीविंग इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रॉड को नहीं रखा गया क्योंकि ये जो फॉल्स स्टेटमेंट था ना कि जो है फ्रॉड करने का इंटेंशन था यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है। कूपर वर्सेस फिप्स है, बोथ पार्टीज बिलीव दैट वन पार्टी ऑन ए फिशरी, और वो जो है पता चला उसी का था, ठीक है। ऑलरेडी लेशे ऑन इट, ठीक है। तो इसमें जो है मिस्टेक दोनों तरफ से था, ठीक है, तो एग्रीमेंट वाइड हो गया, ठीक है। आते हैं कंसेंट वर्सेस फ्री कंसेंट में। कंसेंट हमारा जो है एग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस होता है, और जबकि फ्री कंसेंट हमारा एग्रीमेंट विदाउट कोएर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये सेक्शन 13 में डिफाइंड है, ये सेक्शन 14 में है फ्री कंसेंट। कंसेंट में मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है और इसमें हम जो है वॉलंटरली एग्री करते हैं, ठीक है, तो वॉलंटरी एग्रीमेंट। फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड में इंटेंशनल होता है डिसेप्शन का, इसमें इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, इसमें ऑनेस्ट बिलीफ होता है। डैमेजेस जनरली अवेलेबल, डैमेजेस नहीं है इसमें, ठीक है, जनरली नॉट अवेलेबल। सेक्शन 17 में डिफाइंड है, 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कोएर्शन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन में क्या है फिजिकल फोर्स या थ्रेट्स यूज करते हैं अनलॉफुल। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है कि मेंटल और मॉरल डोमिनेट करते हैं, उनको माइंड चेंज करने की कोशिश करके उसको करते हैं, ठीक है। और कोएर्शन कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 15 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ डिफाइंड है, 16 में, ठीक है। में इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्ट और अनलॉफुल डिटेंशन, इसमें राइजेस फ्रॉम ए डोमिनेंट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे लॉयर क्लाइंट, ठीक है, इस तरह से। कंसेंट ऑब्टेन विथ थ्रू पीयर, कंसेंट ऑब्टेन थ्रू इन्फ्लुएंस करके, ठीक है। मिस्टेक ऑफ वर्सेस लॉ वर्सेस मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमारा 20 और 22 में डिफाइंड है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, बायलैटरल एसेंशियल्स मेक्स द वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्सो भी वाइड इफ बायलैटरल, कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली वैलिड अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो, ठीक है। रिवीजन है, सेक्शन 13 बताता है कंसेंट है एग्रीमेंट ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कंसेंसस एट एडम, कंसेंसस एट एडम, ठीक है। सेक्शन 14 बताता है फ्री कंसेंट, कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोएर्शन जो है मतलब दबाव या फिर किसी के डराने धमकाने से, मतलब, ठीक है। सेक्शन 15 में डिफाइंड है अनलॉफुल एक्ट्स और थ्रेट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। अनड्यू इन्फ्लुएंस 16-16 मतलब किसी को मतलब बहका के, ठीक है। अब्यूज टू ए डोमिनेंट पोजीशन, मेंटली किसी को दिमाग उसका चेंज करके कि उसे बहका के जो है उसको इन्फ्लुएंस करके, तो वो वाइडेबल होगा। फ्रॉड भी इंटेंशनल डिसेप्शन का होता है, इंटेंशन होता है डिसेप्शन का, ठीक है। जिसका इंटेंशन है डिसेप्शन का वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाए, डैमेजेस में भी अवेलेबल, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। Silence is generally not fraud except where there is duty to speak और silence itself amounts to deception, ठीक है। जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ड्यूटी है, लायबिलिटी है कि आपको बताना है सब कुछ, वहाँ अगर छुपा रहे हो तो फिर आप वहाँ पे साइलेंस भी फ्रॉड होगा, ठीक है, बट जनरली नहीं। बायलैटरल मिस्टेक है सेक्शन 20 में, एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, नो रिलीफ वैलिड रहेगा, सेक्शन 21। यूनिलैटरल सेक्शन 22, एग्रीमेंट जनरली रिमेंस वैलिड, ठीक है। और जो हम जो देख रहे हैं केसेस रंगिया कामा वर्सेस अल्बर्ट सेठी, जिसमें कोएर्शन का एग्जांपल है, ठीक है। डेरी वर्सेस पीक है, फ्रॉड रिक्वायर्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है, ये डायरेक्टर वाला कंपनी वाला है केस, ठीक है। कोपर्स वर्सेस फिप्स, बायलैटरल मिस्टेक्स मेक द एग्रीमेंट वाइड, ठीक है, ये फिशिंग वाला है, ठीक है। अब आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे, ठीक है। एक्सप्लेन वो, एक्सप्लेन ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।